हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एम एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है, इसके पिछले वीडियो मैंने बनाया था जिसमें था कि 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की जो हम सेशन चलाने वाले हैं, यानी 3 से 5 तक 6 तक चलेगा, जिसमें हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पहले वीडियो जो था वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ उससे बेटर इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आप लोगों को लगे, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, तो इससे पहले क्या है, अगर हमारे इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारा इसी तरह हम जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इसमें देखिए क्या है, सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो दिख रहा है आपको फार्मूला, इस फार्मूले को ही हम कहते हैं सर्व समीकरण और सर्व समीकरण। तो देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला है ये सर्व समीकरण है। इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका मान ज्ञात करनी है। क्लियर? अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये जो फार्मूला, ये जो हल है सवाल है, इस सवाल को हमको इस रूप में लाना है। देखिए इसको पहले हम इस रूप में बदलेंगे। जब यह रूप आ जाएगा तो हम इसी को आंसर मान लेंगे। इसी को नहीं, जस्ट इसका। देखिए इसका शकल इसका इससे मिलाना पड़ेगा। तो ये मिलाने के लिए हमें पहले इसको इस रूप में लगभग लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम ये मिलना चाहिए। क्लियर? जिसमें स्क्वायर इसमें है, इसका स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये 9x स्क्वायर है, तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3x इंटू 3x, इसको गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, ये एक से करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि x इंटू x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब 3 के 3 गुणा करेंगे 3 त्रिका 9। क्लियर? चलिए, ये प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। देखिए इसमें प्लस है, लगा दिया। ये जो 6x स्क्वायर x y है, इसको क्या करूंगा, 2 कोष्टक में 3x y प्लस y स्क्वायर। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये जो 3 है, 3 दूना 6, ये जो 6 है 3 दूना 6। अब यहाँ पर हमें ध्यान बिल्कुल अब नहीं देना है। अब ध्यान ये देना है कि हमें y स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर? अब यहाँ देखिए 2xy मिला। क्लियर? अब ये जो 3x है, अगर हम इसको बाहर भी निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें बस हमको ये मिलाना था, मिल रहा है या नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ये मिल रहा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस रूम में अब लाएंगे तो हम ये हमारा क्या बन गया, सर्व समीकरण बन गए हैं। अब हमें आंसर लाना है। देखिए अब जब हमें जो स्क्वायर जो लगा है उसको हम लिखेंगे 3x, ये जो प्लस है मैंने प्लस लगा दिया, ये y स्क्वायर है मैंने यहाँ लिख दिया, जो स्क्वायर लगा तो मैंने यहाँ कर दिया। अब ये स्क्वायर इसका जो है मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए दोनों अलग करेंगे फिर यही आ जाएगा। हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 3x प्लस y, 3x प्लस y, इसको 2 रूप में लिख सकता हूँ, 2 बार उसी चीज को। क्लियर? जहां तो उम्मीद है कि हमारी बात आपको अच्छे से समझ में अब तक तो आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले माइंड को फ्रेश कीजिए। खाना पीना खाकर कि नहीं अब सो जाए, सोइएगा नहीं। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक उसका फल मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है हमारी बात? ठीक है, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको भी फल मिले। भाई हर दुनिया में सभी लोग क्या है, मेहनत करते हैं और फल भी मिलता है। बहुत से ऐसे हैं कि मेहनत करने के बाद भी मेहनत न मतलब कि फल नहीं मिलता। तो वो क्या होता है
जिसमें कि करते करते उसमें क्या होता है कि उसमें क्या है, मन टूट जाता है। अच्छे से जो मेहनत करते हैं भाई, तो उनका मन जब टूट जाता है, वहाँ से जैसे ही हमको क्या है फल मिलने वाला होता है, वहीं से उसी समय हम लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें फल भी नहीं मिलता और हम लोग भटकते रहते हैं। यही कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपने काम को बुलंद रख कर ही आगे बढ़ें। हर चीज़ को नकारात्मक मतलब कि उसको मतलब कि समझ लीजिए कि उसको रिजेक्ट करिए, मतलब कि इस तरह से उसको भूल जाइए। जो आगे आ जा रहा है उसके बारे में सोचिए और उसके आगे बढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। जो 4y² है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए पहले हम इस रूप में इसको हम बनाएंगे, तब इस रूप में बनाएंगे। जब यह रूप आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चिरकुटवा कैसे होता है। अब देखिए ये 2 है y² है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हाँ अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे इसको भी, तो फिर इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए 2y इंटू 2y तो बराबर क्या आएगा 4y²। समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ करेंगे 2y स्क्वायर, ये माइनस मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ 2 है तो 2 कोष्टक में 2y इंटू 1 तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस ये है, ये 1 है, मैंने यहाँ 1 लगा दिया। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2y, अब देखिए यहाँ पे देखो y² लगेगा तो यहाँ पर हम स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं किसी भी संख्या में, क्योंकि 1 पर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा 1 ही आएगा। क्लियर। चलिए देखिए स्क्वायर लगाए तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। भाई हम पूरा डिटेल से हम बताएंगे जब तक आपको समझ में अच्छे से ना आ जाए। चलिए आगे। अब मैंने बताया था कि देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, स्क्वायर जो है उसको हम निकाल लेंगे। और जो देखिए यहाँ 2 आ गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ y है, यहाँ x है, तो x की जगह पर मैंने 1 मान लिया। कितना मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम जो स्क्वायर है इसको बाहर लेंगे, 2y, ये माइनस है माइनस, ये 1 स्क्वायर। देखिए बन गया। समझ आ गया। उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे, ये जो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का पहला दूसरा हो गया। अब हम बताएंगे पहले तीसरे का तीसरा कैसे होता है। तीसरा सवाल ये रहा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। देखिए ये सवाल जो है, ये जो सवाल है इसको किस रूप में बदलेंगे पहले देखिए ध्यान से। ये माइनस लगाए, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो इसको हम शुद्ध फार्मूला क्या लगेगा इसमें, फार्मूला। इसमें फार्मूला देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। इसका हल करेंगे, इसको करेंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये इसको अगर खोलेंगे तो इस तरह से बनेगा। क्लियर। तो हमको पहले इसको इस रूप में बदलना है, फिर इसको इस में। हालांकि इसमें भी ये ऐसा है, हमको इस तरह से लाना है। क्या लाना है, इस तरह से हमें लाना होगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो समझ लीजिए आंसर आ गया। क्लियर। देखिए पहले हमें इस रूप में लाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रह जाएगा, ये वाई स्क्वायर है तो मैंने वाई लिख दिया बटे 10।
अब इसको स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें बन गया। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एक्स प्लस वाई बटे 10 और एक्स माइनस वाई बटे 10। देखिए बन गया, हो गया आंसर एग्जैक्टली। बस आपको फार्मूले को हमको इस रूप में हमको सही से इसको हमको बनाना था। अब जब ये बन गया इस रूप में तो हमको इस रूप में लाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? तो हो गया आपका ये आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे के नंबर चल रहे हैं। अब चौथे का पहला दूसरा तीसरा बताएंगे। चलिए इसको इसी पर स्क्रीनशॉट लीजिए।